मौत का नाम सुनते ही मन सहम जाता है। हर इंसान जानता है कि एक दिन यह शरीर साथ छोड़ देगा, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि मौत के बाद क्या होता है। क्या आत्मा कहीं खो जाती है? क्या मृत्यु अंत है या फिर एक नई शुरुआत? आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी यात्रा पर जहां मृत्यु के बाद आत्मा का अनुभव शुरू होता है। यह केवल कथा नहीं है, यह है शास्त्रों, पुराणों और ऋषियों के अनुभव से जुड़ा सत्य। वेद और उपनिषद कहते हैं आत्मा अमर है, शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। गीता कहती है ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर मरता है आत्मा नहीं। मृत्यु केवल आत्मा का वस्त्र बदलना है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलकर आगे की यात्रा पर निकल जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़कर एक प्रकाशमयी सुरंग से गुजरती है। उसे अपने कर्म याद आते हैं, अच्छे भी बुरे भी। एक दिव्य स्थान दिखता है जो चित्रगुप्त का दरबार है। चित्रगुप्त आत्मा के जीवन का पूरा हिसाब बताते हैं। इसी तरह कर्मों के आधार पर अगला जन्म मिलता है। जो अपूर्ण इच्छाएं होती हैं, वे आत्मा को पुनः जन्म लेने पर मजबूर करती हैं। अगर आत्मा पूर्ण रूप से भगवान में लीन हो जाए तो मोक्ष मिलता है। मौत अंत नहीं है, यह तो केवल एक पड़ाव है आत्मा की लंबी यात्रा का। किसी ने कहा है मृत्यु वह दर्पण है जिसमें हमारे कर्मों का प्रतिबिंब दिखता है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि मौत के बाद भी आत्मा को शांति मिले। सत्कर्म, भक्ति और भगवान का स्मरण ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। याद रखिए, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मौत अंत नहीं, यह तो एक नई शुरुआत है। हर धर्म ने मौत के बाद की स्थिति को अलग अलग रूपों में बताया है, लेकिन एक बात सब में समान है, आत्मा के कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। कई वैज्ञानिकों ने उन लोगों से बातचीत की जो मौत के करीब जाकर वापिस लौट आए। उन्होंने वही अनुभव बताए जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, एक सुरंग, एक उजाला और आत्मा का उड़ना। कबीर कहते हैं मौत से काहे डरूं जब जीना ही झूठा है, सच तो केवल आत्मा है जो कभी मरती नहीं। जीवन का असली उद्देश्य भगवान को पाना है। मृत्यु से पहले ही आत्मा की तैयारी करनी चाहिए। रोज भजन, ध्यान और सत्कर्म यही असली धन है। मौत से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज हम भगवान को याद करेंगे तो मौत भी हमें एक नई सुबह की तरह लगेगी। अंधकार का अंत और प्रकाश की शुरुआत। याद रखिए, मौत अंत नहीं है, यह तो केवल उस यात्रा का नया अध्याय है जहां आत्मा अपने कर्मों का फल पाती है। इसलिए जीवन को डर के साथ नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और सत्कर्मों के साथ जिए, ताकि जब मौत सामने आए तो वह अंत नहीं बल्कि मुक्ति का उत्सव बने। मौत हमसे छीन ले जाती है हमारा शरीर, हमारी सांसें, हमारा नाम, लेकिन मौत कभी छीन नहीं सकती हमारे कर्म, हमारी भक्ति और हमारे प्रेम को। इसलिए जीवन ऐसा जियो कि मौत भी आकर तुम्हें प्रणाम करे। जिसने जीवन भर भगवान को याद किया, उसके लिए मौत डरावनी नहीं होती, बल्कि एक सेतु बन जाती है जो आत्मा को प्रभु के चरणों तक पहुंचा देती है। मौत के बाद क्या है, यह सवाल उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा सवाल यह है कि मौत से पहले हमने क्या किया। सत्कर्म और भक्ति ही हमारी असली पूंजी है, बाकी सब यहीं छूट जाता है। मौत का सत्य यह है कि वह अंत नहीं बल्कि अनंत की शुरुआत है, और उस अनंत में वही आत्मा मुस्कुराती है जिसने जीवन को ईश्वर की भक्ति और प्रेम से सजाया है। दोस्तों, हमारी कोशिश यही है कि आपके दिल तक भगवान का संदेश पहुंचे। अगर यह यात्रा आपको छू गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्दी ही किसी नए विषय पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।